दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपको हमेशा लक्ष्य प्राप्ति से रोकती हैं। और दोस्तों किसी ने कहा है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप उनका कभी ना कभी एवरेज बन जाते हो। तो दोस्तों अगर आपके साथ रहने वाले लोगों में ये प्रकार की हैबिट्स हैं तो उनको भी ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है, या फिर ना माने तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेना सही है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिएक्टिंग टू मच। दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हम थोड़ी सी दुख होने पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और या फिर थोड़ा सा खुशी होने पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों इन दोनों ही परिस्थिति में हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए कभी अच्छा नहीं होता। ना ज़्यादा खुश होकर किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहिए और ना ज़्यादा दुखी होकर। समान परिस्थिति में जब भी हम निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर उस गुस्से के कारण 2 से 3 दिन तक उनका मूड ख़राब रहता है और इस दौरान वो फिर कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो काम उनका कभी अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान उनका काम करने का मन नहीं करेगा। और जब हमारा किसी भी काम को करने का मन नहीं करता तो वो काम कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए कभी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना या गुस्सा हो जाना ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं रखता। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं जिनका नेचर ऐसा ही है, ओवर रिएक्टिंग वाला, तो दोस्तों उनको भी ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे माहौल में आप रहते हैं आप कभी ना कभी वैसे ही बन जाते हैं। तो ये आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो किसी ने अगर ऐसा रिएक्ट आपके साथ किया है तो उनको भी ये बात ज़रूर समझाइए। नंबर 2, कंप्लेनिंग फॉर एवरीथिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी से छोटी बात के लिए कंप्लेन करते हैं। जो उनको मिला है वो उसके लिए भी कंप्लेन करते हैं, जो उनको मिलने वाला है वो उसमें भी कमियां निकालते हैं। तो दोस्तों जो लोग हर बात में कमियां निकालते हैं वो लोग पहली बात तो ये है कि कभी खुश नहीं रहते, और जब वो कभी खुश नहीं रहेंगे तो वो किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ वो नहीं पा पाएंगे, क्योंकि वो जो पाने वाले हैं उसमें भी वो कमियाँ निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आपके अंदर इस प्रकार का नेचर है तो इस नेचर को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जो मिला है उसमें खुश रहकर आगे काम करने की सोचेंगे तो जो आप आगे करेंगे वो चीज़ आपके साथ अच्छी होगी, क्योंकि आप पूरा मन लगाकर उस काम को कर पाएंगे। लेकिन जो आपको मिला है अगर आप उसमें ही बार बार कंप्लेन करेंगे कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है, तो दोस्तों जो आप करने वाले हैं वो भी कभी सही नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार के लोग अगर आपके आसपास हैं तो दोस्तों उनका नेचर आपके अंदर बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होने वाला है। तो उन लोगों को भी ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी है, और अगर ना समझे तो उनसे थोड़ी सी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। दूरी मतलब मानसिक दूरी। दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात ना करो, दूरी का मतलब यह है कि आप उनसे अपने भविष्य के बारे में, अपने गोल के बारे में ज़्यादा चर्चा ना करो। नंबर 3 पर है आई नो एवरीथिंग वाला नेचर। दोस्तों कई लोगों के अंदर ये आदत होती है जो हर बात पर बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। दरअसल जो ऐसा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता होता। दोस्तों ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, और जब अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो वो सामने वाले को बोलने का कम मौका देते हैं और खुद ज़्यादा बोलते हैं। और जब हम खुद ज़्यादा बोलते हैं तो दोस्तों किसी को भी हम पसंद नहीं आते, क्योंकि दोस्तों किसी को भी नीचा दिखना पसंद नहीं है। इसलिए आपके सामने भले ही वो ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में आप उसको पसंद नहीं होते। तो दोस्तों जब आप अलग अलग लोगों के साथ यही बिहेव करते हो तो किसी को भी आप फिर पसंद नहीं आते, और दोस्तों लोग आपसे खुद ही दूरी बनाना चालू कर देते हैं। और उनको कुछ नई चीज़ों के बारे में पता भी चलता है तो वो आपके पास बताने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर आपके पास बताने के लिए आएंगे तो आप उनको उस बात में भी नीचे दबा देंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि इसके बारे में भी मुझे पता है। तो दोस्तों हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए, जितना बोलना होता है उतना ही बोलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोगों को ये नेचर कभी पसंद नहीं आता। और आपके आसपास इसी प्रकार के लोग हैं जो इतना ज़्यादा बोलते हैं या सिचुएशन में जितना बोलना चाहिए उससे ज़्यादा बोलते हैं, तो दोस्तों उनसे भी थोड़ी दूरी बना लेना सही है। क्योंकि अगर वो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे तो आप भी दूसरे लोगों के सामने जाकर यही सेम सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप भी दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे और फिर आपकी भी छवि लोगों के सामने गिरने लगेगी। तो इस नेचर में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 4 पर है लेज़ीनेस। दोस्तों आलस एक वो बीमारी है जो देखने मात्र से फैलती है और समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। दोस्तों अगर आपने किसी को देखा कि वो छोटी छोटी चीज़ों पे आलस कर रहा है तो दोस्तों आप भी वही चीज़ करने लगते हैं। दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप और आपका दोस्त किसी कमरे में बैठे हैं। आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई पानी की बोतल पास कर दे, और उसने मना कर दिया कि खुद उठा ले। तो दोस्तों आपने उस चीज़ को नोटिस किया और ये बात आपके अवचेतन मन तक पहुँच जाती है। उसके बाद अगर आप किसी सिचुएशन में बैठे हैं, आपसे कोई बोलता है कि ये काम कर दे, तो दोस्तों आप भी वो काम नहीं करते। और ये छोटी छोटी चीज़ जब आपके मन में इकट्ठी होने लगती है तो दोस्तों जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो, अपने लक्ष्य के लिए जाते हो, तो दोस्तों उस काम में भी फिर आप आलस दिखाना शुरू कर देते हो और ये चीज़ बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आपको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आलस जो है आपको हमेशा पीछे ले जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है जो हर बात पर आलस दिखाते हैं।
नंबर 5 पर है वो लोग जो सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहते। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। दोस्तों आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो बोलते हैं कि मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं कमाना पैसा। तो दोस्तों ऐसे लोग वो होते हैं जिनको पता है कि वो नहीं कमा सकते, या उनके अंदर इतना आलस है या उनमें हिम्मत नहीं है, वो नहीं कमा सकते। दोस्तों दरअसल अगर आपको किसी की हेल्प भी करनी है तो भी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप हेल्प करोगे। अगर मान लीजिए कि वो बीमार है, उसको हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए, तो दोस्तों आप बोल के तो उसको सही नहीं कर सकते ना। आपको पैसा चाहिए हॉस्पिटल में भरने के लिए, तभी तो आप उसको सही करोगे। तो दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए पैसा वैसा नहीं कमाना, तो उनकी मानसिकता होती है कि मुझे सक्सेसफुल नहीं होना और मुझे किसी की मदद भी नहीं करनी। तो दोस्तों ऐसे लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपकी भी यही मानसिकता बनने लगती है जब वो बार बार वही चीज़ आपके सामने बोलते हैं। तो इन लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इन सारी हैबिट्स में से कोई भी हैबिट अगर आपके अंदर है तो उसमें सुधार जरूर कीजिए, और आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के भी इस प्रकार की हैबिट है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बी गुड क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।